नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में बड़ी अजीब सी और चौंकाने वाली खबरें आना आम बात हो गई हैं। अभी 6 अप्रैल को अलीगढ़ में बेटी की शादी तय होने के बाद उसकी मां बारात आने के 10 दिन पहले नए नवेले होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई, जिसकी कहानी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। उसके 3 दिन बाद मेरठ में एक 4 बच्चों की मां अपने से कम उम्र के भांजे को लेकर फरार हो गई। अभी इस घटना की हलचल थमी भी नहीं थी कि एक और फरारी की खबर बदायूं से आ गई। यहां प्यार को पाने के लिए समधी और समधन ने एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। भागे हुए समधी की पत्नी अपनी बहू और उसके बेटे के साथ घर पर रहती है, लेकिन समधी अपनी कारगुजारियों के चलते घर छोड़कर किराए पर रह रहा था। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र की महिला ममता उर्फ विमला अपने समधी शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ टेम्पो में बैठकर भाग निकली और बच्चे देखते रह गए। 3 साल पहले 2022 में महिला की बेटी की शादी समधी के लड़के से हुई थी, जिसको एक बेटा भी है। महिला के तीनों बच्चों ने अपने पिता को बताया कि मम्मी टेम्पो में बैठकर जीजा जी के पिताजी के साथ चली गई। भागी हुई महिला का पति सुनील कुमार ट्रक ड्राइवर है और कई दिनों तक वो घर पर नहीं आ पाता था, लेकिन पैसे वो फ़ोन के जरिए अपनी पत्नी को बराबर देता रहता था। तो वहीं समधी शैलेंद्र उर्फ बिल्लू भी रोडवेज में ड्राइवर है और अक्सर वो अपने समधी के घर खुलेआम आता जाता था। क्योंकि उनका रिश्ता था तो गांव वाले भी इसे बस रिश्ते की वजह से आना जाना समझ रहे थे। बताया जाता है कि बेटी की शादी के इन 3 सालों के दौरान महिला ममता अपने समधी शैलेंद्र के साथ 3 बार पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन किसी कारण अंततः रुक गई थी। लेकिन चौथी बार तो वो भाग ही निकली। महिला के पति सुनील ने बताया कि उसकी पत्नी विमला ने उनकी गैरहाजिरी का फायदा उठाते हुए समधी के साथ अवैध संबंध बना लिए। अब विमला घर से नकदी और जेवरात लेकर समधी के साथ फरार हो गई है। वहीं अब महिला के बेटे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुनील के बेटे सचिन ने इस रिश्ते की पोल खोलते हुए बताया कि मां अक्सर समधी को घर बुलाया करती थी। हमें जबरन दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। 2 दिन पहले मां ने अचानक एक टेम्पो बुलाया और सारा सामान लेकर समधी के साथ चली गई। उनके पड़ोसी अवधेश कुमार ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक ममता अक्सर रात को शैलेंद्र को बुलाती थी और वो सुबह तड़के निकल जाता था। रिश्तेदार होने के कारण मोहल्ले वालों को शक नहीं हुआ, मगर अब जब मामला सामने आया है तो सब हैरान हैं। सास दामाद मामी भांजा के बाद अब समधी समधन फरार हो गए। आखिर ये हो क्या रहा है? लोगों में रिश्तों और पारिवारिक संस्कारों की सारी मर्यादा की सीमाएं क्यों टूट रही हैं? महिला के 4 बच्चे भी हैं, जिनमें से बेटी की शादी 2022 में हुई थी। अब महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ घर छोड़कर भाग गई और समधी के साथ जीवन बिताने का फैसला कर चुकी है। इस घटना से दोनों परिवार सदमे में हैं। पीड़ित पति सुनील ने थाने में समधी शैलेंद्र के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सीओ के तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एएनसी न्यूज। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात हुई? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में
11 बजे जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो, उसे लेके आना समधी। ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, उन वहाँ थे वो सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर रहे? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है। एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूंगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज के मैं गवाहों भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं, वो मारती है इनके इन लिए। सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी ज्यादा काफी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए। ठीक है।